और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो पूरा व्यापार उनका जो व्यापार की टीम है, वो शायद धमकी भरे शब्दों की ही भाषा जानती है कि अमेरिका भारत को धमकी देगा और भारत उसके सामने झुक जाएगा। तो फिर ये एक गलत तरीके का ट्रेड होगा और गलत तरीके की परंपरा डाली जाएगी। तो फिर राजनीतिक तौर पर वो आत्महत्या करेगी। क्या भारत की कूटनीति ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, या फिर यह सिर्फ एक बड़ा जाल है जो हमारे किसानों की कमर तोड़ देगा? आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील की, उस बड़ी खबर की जहां दोनों देश एक मेज पर आ गए हैं। सबको लगा कि अब तो सौदा पक्का हो जाएगा, लेकिन बीच में अमेरिका ने ऐसी धमकी दे दी कि भारत की रीढ़ यानी हमारा किसान सीधे निशाने पर आ गया। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉबर्ट लुटनिक ने साफ चेतावनी दी कि भारत अगर हमारी मक्का नहीं खरीदेगा तो अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाएगा। वो तो कहते हैं कि भारत के 1.4 अरब लोग एक बुशेल मक्का भी क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि भारत तो ये कहता रहता है कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, वो लोग क्यों नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत खुद मक्का का बड़ा उत्पादक है। जो पहले निर्यात करता था, अब एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आयात भी करना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का सस्ता मक्का जो 15 रुपए प्रति किलो है, अगर आया तो हमारा किसान जिसकी मक्का की एमएसपी 24 रुपए है, कैसे टिकेगा? ये डील किसानों के लिए क्या अभिशाप साबित होगी? दरअसल अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मक्का का उत्पादक है, जो दुनिया के उत्पादन का 30% से ज्यादा मक्का पैदा करता है, और वो भारत के बाजार पर नजर गड़ाए हुए है। भारत में टैरिफ 15 से 50% तक कूद जाता है मक्का के ज्यादा आयात पर। लेकिन लुटनिक कहते हैं टैरिफ घटाओ वरना मुश्किल। तो सवाल, क्या भारत झुकेगा? क्या हमारा किसान बचेगा? तो क्या ये ट्रेड डील भारत को मजबूत बनाएगी, या अमेरिका का ये दांव हमको करण अर्जुन फिल्म के मुंशी का डायलॉग कहने पर मजबूर कर देगा कि ठाकुर तो गियो यानी हमारे किसान तो गियो? चलिए समझते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब इस खबर की असली खबर क्या है, कौन झुकेगा, कौन क्या कर रहा है, बैकडोर क्या हो रहा है, आशुतोष सर, इस धमकी और ये पूरी खबर पे आप क्या कहेंगे? धमकी के आगे झुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री या मोदी सरकार झुकना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो झुकेगी तो फिर राजनीतिक तौर पर वो आत्महत्या करेगी। इसलिए खेती किसानी के सवाल को लेकर किसी भी तरीके का समझौता, किसी भी तरीके की संधि या किसी तरीके का ये परसेप्शन अगर बनता है कि मोदी सरकार ट्रंप सरकार की धमकियों के आगे या ट्रंप सरकार के दबाव के आगे झुक गई है, तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ये कैसे डिक्टेट कर सकता है कि वो उनका मक्का खरीदे। भारत हाँ। वो खरीदेगा या भारत वो खरीदना चाहेगा जो उसकी जरूरत होगी, और वो ऐसी चीज खरीदेगा जिसकी भारत में उत्पादन ना होता हो। तो अगर ऐसी कोई चीज होगी तो भारत को उसे खरीदने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। लेकिन अगर अमेरिका ये चाहे या दुनिया का कोई भी देश ये चाहे कि वो डिक्टेट करेगा और वो सामान भारत को एक्सपोर्ट करेगा या भारत वो सामान खरीदने के लिए इंपोर्ट करेगा, बाध्य होगा, जिसकी उसको जरूरत नहीं है, तो फिर ये एक गलत तरीके का ट्रेड होगा और गलत तरीके की परंपरा डाली जाएगी। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो पूरा व्यापार उनका जो व्यापार की टीम है, वो शायद धमकी भरे शब्दों की ही भाषा जानती है और वो उसी धमकी भरे शब्दों में ही भारत को डराना और डिगाना चाहते हैं। अगर हाल में अगर आप देखें जिस तरीके से उनके ट्रेड कंसल्टेंट यानी ट्रंप के ट्रेड कंसल्टेंट पीटर नवारो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किसी धमकी या किसी गुंडे या लफंगे की भाषा से कम नहीं है। और मुझे लगता है भारत को इस बारे में, मैं बार बार कहता हूं, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वो जवाब देने से बचते हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आया है, और वो 5 राउंड की बातचीत पहले हो चुकी है। छठे राउंड की बातचीत अप्रैल के महीने में होनी थी भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों को लेकर। लेकिन अभी बहुत सजग होकर दोनों पक्ष ये कहने को तैयार नहीं है कि दरअसल वो छठे राउंड की बातचीत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बातचीत होगी और जो अमेरिका की टीम भारत आई है, ये बातचीत दरअसल छठे राउंड या छठे दौर की बातचीत की पूर्व पीठिका होगी।
यानी जो एक तरीके का विश्वास दोनों टीमों के बीच में टूट गया है या खत्म हो गया है, ये यात्रा एक तरीके से उसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक हिस्सा है। तो आप किसी मुगालते में ना रहिए, ना ही हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस मुगालते में रहे कि अमेरिका भारत को धमकी देगा और भारत उसके सामने झुक जाएगा, या अमेरिका भारत के सामने कोई चाल चलेगा और सरकार उस चाल में फंस जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि न केवल मोदी सरकार बल्कि भारत की कोई भी सरकार ये देखना अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि अमेरिका के दबाव में कोई फैसला कर रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि उम्मीद तो लोगों की यही है, लेकिन क्या आपको लगा कि ट्रंप झुकते हुए दिखाई दिए भारत के सामने? क्योंकि भारत ने तो आयात कपास पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो फ्री कर दिया था। उसकी जो लिमिट थी वो दिसंबर तक बढ़ा दी, सितंबर थी पहले। इसके हम्म, बारे में केजरीवाल और बाकी लोग ने बहुत बयानबाजी भी की, किसानों से मिलने भी गए, बहुत चीज़ हुआ है और उन्होंने कहा कि भारत को तो और बढ़ा देनी चाहिए थी, आपने तो ड्यूटी फ्री कर दिया। हम्म। तो झुकता हुआ कौन दिखा? आप कह रहे हैं कि भारत नहीं झुकेगा। और इसी में एक सवाल सर एक और ये है कि आपको क्या लगता है कि ट्रंप अगर नहीं झुके, अगर आपका जवाब ये है, तो फिर बातचीत फिर से शुरू कैसे हुई? देखिए अंकुर, हम लोग जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग उस चैनल जैसे नहीं हैं जो ये कह दे कि अमेरिका तो झुक गया और भारत के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए और वो थर-थर काँप रहे। हम लोग उस तरीके की बातें नहीं करते, ना ही उस तरीके के चैनल का रुख हम लोग अख्तियार करते हैं। ये 2 देशों के बीच में एक तरीके की बातचीत है। अ, और ट्रेड नेगोशिएशंस में और दुनिया में जहाँ कहीं भी नेगोशिएशंस होते हैं, जहाँ कहीं भी बातचीत होती है, उसमें से कुछ आप झुकते हैं या कुछ आप एडजस्टमेंट करते हैं या कुछ सामने वाला एडजस्टमेंट करता है। तो ये नेगोशिएशंस का हिस्सा है कि वो कहेंगे कि हम आपको ₹10 में देंगे। वो कहेंगे नहीं जी हम तो ₹10 में नहीं लेंगे, हम तो ₹2 में लेंगे। अब ₹2 और ₹10 के बीच में एक एडजस्टमेंट होता है, तो ये नेगोशिएशंस है, बातचीत है। और इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जाएगा। अगर भारत की टीम कमजोर पड़ेगी या वो दबाव में आ जाएगी, तो ₹10 की चीज जो है वो ₹4 में बेच के चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि अपने आप में एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा और फिर उससे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ना ट्रंप झुकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ना ही भारत की मोदी सरकार झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। दोनों नेगोशिएशंस कर रहे हैं और नेगोशिएशंस में जो ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाएगा, वो बेहतर डील लेके जा पाएगा। कभी-कभी ये जो नेगोशिएशंस होते हैं, इस नेगोशिएशंस में इतना दबाव पड़ जाता है कि आपको मजबूरन सामने वाले की बात माननी पड़ती है। वो इस पर निर्भर करता है कि आपको वाक़ई में उस चीज़ की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर अगर बहुत बुरी हालत है किसी चीज़ की या भुखमरी के कगार पर है, और तब अगर उसकी उस देश की प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने देश के लोगों को अनाज दे, और अगर अनाज नहीं मिलेगा तो देश के अंदर दिक्कत पैदा हो सकती है। तो उस वक़्त वो एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ आपको झुकना पड़ता है या आपको सामने वाले की बात माननी पड़ती है। लेकिन आज की तारीख में भारत का जो व्यापार संबंध अमेरिका के साथ है, उसमें भारत को प्लस है। तकरीबन $48 बिलियन का सरप्लस भारत के साथ इस वक़्त है। तो आज अमेरिका की गरज है कि वो इस सरप्लस को कम कर सके। भारत की गरज उस लिहाज से नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि भारत कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से जो ट्रेड सरप्लस है वो नेगेटिव में चला जाए या ट्रेड सरप्लस खत्म हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे से बेहतर डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस रास्ते में ट्रंप की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, और जो रूस का एक तरीके से बहाना लिया जा रहा है, और उस बहाने से वो भारत के ऊपर दबाव बना के मन अपने हिसाब से वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं। मैं इसको ना तो दबाव के संदर्भ में देखता हूँ जब तक कि कोई फाइनल डील ना हो जाए। अगर फाइनल डील होती हो या ये अंदाजा अगर लगता है कि वाकई में भारत या मोदी सरकार किसी दबाव में झुक गई है या ट्रंप के दबाव के आगे उसने उनकी शर्तों को मान लिया, तब ये बात कहनी उचित होगी। लेकिन आज की तारीख में जब नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको संदर्भ देखना चाहिए कि ना कि भारत झुका है या फिर ट्रंप झुका है। नहीं, आशुतोष सर आपने कहा मैं उस संदर्भ में बात भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर झुका नहीं है भारत, संकेत तो झुक कपास पे ड्यूटी फ्री क्यों किया इम्पोर्ट? नहीं, ये नेगोशिएशंस का हिस्सा है, मैं इसको झुकता हुआ नहीं मानता। मैं ये नेगोशिएशंस का हिस्सा होता है कि आप 2 कदम आप चलते हैं, 2 कदम वो चलते हैं, फिर 2 कदम ट्रम्प आप कौन 2 से 2 कदम आप कदम पीछे चले हटते सर? हैं, 2 कदम पीछे। नहीं, ट्रम्प 2 मैं कदम कौन उसको से चले? संदर्भ में देखता ही नहीं। मैं उसको संदर्भ जब तक कि फाइनल डील सामने ना आ जाए। देखिए अभी बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच ये बातचीत चल रही है। दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से तनाव हो रहा। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और उस दबाव में अगर फाइनल डील ऐसी होती है जिसमें भारत को अनावश्यक रूप से कुछ फैसले
करने पड़ते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तब यह माना जाएगा कि दरअसल अमेरिका के दबाव में भारत झुका है। लेकिन जब तक वो डील सामने नहीं आती, तब तक ये कहना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। देखिए, निगोशिएशन हो रहे हैं, आप दो हम्म, दो कदम आप पीछे हटते हैं, दो कदम वो पीछे हटते हैं। जब तक दोनों दो दो कदम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक बातचीत कैसे होगी, तब तक वो किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगी। इसलिए अभी हमें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि आपने सीज फायर के बारे में कहा, सीज फायर के बारे में बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो फाइनल डील सामने आ चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर चल चल रहा था, भारत का अपर हैंड दिखाई पड़ रहा था। उसके बावजूद भारत ने अचानक सीज फायर क्यों किया? जब ये हम्म, सवाल उठा, तो भारत सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जो जवाब उन्होंने दिया वो बहुत ही कमजोर जवाब था, कि पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ का फोन आया और हमने उनकी बातें मान ली, क्योंकि वो गिड़गिड़ा रहा था, कोई बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन्ड बातें थी जो लोगों के सामने नहीं आई, और वैसे में ये परसेप्शन बना, और सही परसेप्शन बना, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में भारत भारत झुका है और मोदी सरकार झुकी है, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ है। अन्यथा अगर भारत को अगर अपर हैंड था, तो झुकने की कोई जरूरत नहीं थी। उस सीज फायर के एवज में उसको कुछ ऐसी बातें, निर्णायक बातें पाकिस्तान से बनवानी चाहिए थी, जो वो नहीं बनवा पाया। तो उस वक्त ये कहा गया। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, जब तक कोई अंतिम समझौता सामने नहीं आ जाता, तब तक ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और नरेंद्र मोदी सरकार के साथ अन्याय होगा या बेइंसाफी होगी। हम कहेंगे कि वो फिलहाल झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या झुक गए। ठीक है। अंतिम फैसले का तो इंतजार, इस डील का इंतजार तो सब करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल उसमें यह है कि आपने कहा कि 2 कदम आप झुको, 2 कदम आप आगे बढ़ो, तब बात डील बनती है। कृषि क्षेत्र में अगर 2 कदम ये आगे बढ़ गए, तो वो डील मंजूर होगी भारत को, भारत के लोगों को, किसानों को? देखिए, वो किस तरीके की बातचीत हो रही है और किस तरीके की डील हो रही है, इस पर निर्भर करता है। हमें बहुत हुँ, सारी चीजों की जानकारी नहीं होती, हम पत्रकारों को ऐसी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी जो अमेरिका भारत से कह रहा होगा या जो भारत अमेरिका से कह रहा होगा। जब तक हमें उसका पूरा खाका हमारे सामने मौजूद नहीं होगा, किन चीजों में बातचीत हो रही है, किन शर्तों पे बातचीत हो रही है और किस आधार पे बातचीत हो रही है, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी हमारे सामने तब आएगी जब वो डील खुलकर सामने आएगी, जब दोनों देश उस डील के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे, जब प्रेस वार्ता होगी ठीक और वहां पे दोनों देशों की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, तब हम ठीक उसको पढ़ के इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि दरअसल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी हम जल्दबाजी में कोई बात कह दे कि नहीं, वो तो ठीक, ठीक। देखिए, कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती जिंदगी में, हाँ, कभी भी कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कि अगर हमने खेती किसानी के मसले पे कहा कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, बट उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जिसको अगर भारत अगर सेक्रीफाइस करना चाहे, तो उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। और उन बिंदुओं पर अगर भारत अमेरिका की बात मान लेता है और उस मानने से भारत को कुछ फायदे हो जाते हैं ट्रेड में, तो उसको झुकना नहीं कहते, उसको निगोशिएशंस कहते हैं, उसको बातचीत कहते हैं। और उसको अपनी बात मनवाने के लिए कुछ कंसेशन या सुझाव या कहते हैं या सुलह कहा जा सकता है उसको। आप आखिरी सवाल में एक आखिरी सवाल और आ गया कि आज की चर्चा, आपको नहीं लगता कि आपकी आज जो जिस प्रकार से आप विदेश नीति और भारत की और बाकी ट्रम्प की विदेश नीति और डील के बारे में बात कर रहे हैं, और पिछले कुछ महीनों से ये डील विदेश नीति आपके हिसाब से तो नहीं चल रही है और किसी भी एक्सपर्ट के हिसाब से, बुद्धिजीवी के हिसाब से तो नहीं चल रही है। हम्म। लेकिन आज आपकी बातें ऐसे लग रही हैं कि विदेश नीति एकदम से नेहरू के ज़माने की है भारत की। इसलिए सवाल मेरे नहीं, दूसरे जो वर्तमान में हो रहा है उस हिसाब से हैं देखिए, कि अगर मान भारत लीजिए ने, झुक गए तो फिर? क्योंकि झुकते मोदी रहे हैं ना। सरकार ने विदेश नीति के मामले में एक के बाद एक कई ब्लंडर्स किए हैं, कई ब्लंडर्स किए, हुँ, जिसका उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और मैं कई बार इसको कह चुका हूं कि आज की तारीख में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ना आपके साथ अमेरिका खड़ा था, ना आपके साथ चीन खड़ा था, ना आपके साथ रूस खड़ा था, ना आपके साथ यूरोपियन यूनियन खड़े थे। तो ये तो तभी संभव है ना जब आपने ब्लंडर्स किए, और जब ब्लंडर्स किए तो उस पे फिर उनको अपनी आलोचना सुननी पड़ेगी। आज की तारीख में मुझे मानना यह है कि वो कहीं ना कहीं फिर से जो नेहरूवादी विदेश नीति थी उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और उस संदर्भ में वो अमेरिका के साथ ट्रेड निगोशिएशंस कर रहे हैं, बिना इस दबाव को झेले हुए कि 50% का ट्रेड उनके ऊपर से हट सकता है अगर वो खेती किसानी में अमेरिका को कुछ कंसेशन दे दे तो। लेकिन तो लगा हुआ है, जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक एक पत्रकार होने के नाते हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि भारत झुक गया या मोदी सरकार झुक गई है। क्योंकि जी, जी। हम देखिए, हम कोई बात कहते हैं, हमारी बात सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके जानते हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो हर कदम पे नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हैं और उनको झुक गया, सरकार चली गई और गडकरी के यहाँ वो हो गया और वो हो गया। मतलब रोज इस तरीके की बातें करते हैं।
बट क्या हमें उस तरीके की बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए और मैं तब तक ये बात नहीं कहूँगा कि अमेरिका झुका या भारत, जब तक कि वो डील फाइनल नहीं हो जाती और जब तक उसका खाका हमारे सामने पूरे ब्यौरे के साथ उपलब्ध नहीं होता। बिल्कुल, ये तो फैक्ट की बात है और ये जब नतीजा ही आएगा उसके बाद ही नतीजे पे बात की जाएगी। अभी तो कयास होते हैं और थोड़ा हिस्ट्री देख के बात की जाती है कैसा रहा है। तो बाकी आशुतोष जी ने जो कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो ठीक बात कह रहे हैं और आपकी उसमें क्या राय है? क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? ये आपकी भी राय हमें इसकी ज़रूरत है, होना चाहिए। आप भी अंकर हमारे दर्शक ये भी कह सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये भी वो कहने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, सिर्फ मैं सही कह रहा हूँ यही कहने के लिए वो स्वतंत्र नहीं, वो पूरी तरीके से मेरी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात से सहमत नहीं है, तो वो तीखे से तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना गाली-गलौच के और बिना पर्सनलाइज़्ड हुए। हर बुद्धिजीवी तो आपकी बात से सहमत होगा, लेकिन कुछ भावनाएँ अगर आईं तो उसमें आपकी आलोचना भी होगी, वो बात तो सच है। कुल मिला के बात यहीं पर है कि जो मैंने सवाल शुरुआत में उठाया कि अगर भारत की रीढ़ की हड्डी पर आप झुके, तो फिर जो आशुतोष जी ने कहा, फिर आप भारत या भारत मोदी सरकार आत्महत्या करेगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.